बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक के अंदर हम सूरतुल माइदा और का रुकू नंबर 3 और आयत नंबर 12 से आगाज़ करेंगे और छठा पारा हमारा चल रहा है। तो आइए कुरान पाक को सीखने, समझने और इसकी बरक़ात को हासिल करने के लिए क़वाइद की दोहराई करते हुए एक एक आयत पढ़ने, सीखने, समझने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। जहाँ से हमने शुरू किया वलक़द, तो यहाँ पर दाल आ रहा है वलक़द के अंदर, और दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से है, और हुरूफ़ क़लक़ला जब साकिन हो तो इनमें क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। वलक़द, इस तरह से इसकी अदायगी होगी। और बनी इसराईल, तो बनी के अंदर यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा, चूँकि हुरूफ़ मद्दा के बाद यानी या मद्दा हो रहा है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है, इस वजह से इसे लंबा करके पढ़ेंगे। और इसराईल यहाँ भी यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है, तो मद्दे मुत्तसिल का कायदा लगेगा। वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशर नक़बा। वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा। वबअस्ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा का फ़ायदा है, चूँकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, इस वजह से अलिफ मद्दा होगा। वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा। वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम। इन्नी, यहाँ पर नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा, और इसके बाद या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है, तो या मद्दा होगा। एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर हमने खींच कर पढ़ना होगा। वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाहा क़रज़न हसनन लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضल सवाअस्सबील। आयत नंबर 13। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिम अन मवादिइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम। वला तज़ालु तत्तलिउ, तो यहाँ पर पहले ता है फिर तो है, इन दोनों के अंदर आपने फ़र्क करना होगा। तत्तलिउ नहीं बल्कि तत्तलिउ, तत्तलिउ यानी पहले ता और फिर तो। अला ख़ाइनतिन मिनहुम, ख़ाइना यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, इसे भी आपने खींच कर पढ़ना होगा। इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह। सामीन मोहतरम, आपने यानी इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से पढ़ा जा रहा है। तो जहाँ जो ज़रूरी क़वाइद हमें महसूस होंगे वो हम बता दे जाएंगे कि यहाँ पर गुन्ना करना है, यहाँ पर खींचना है, यहाँ पर नहीं खींचना, यानी लंबा करके पढ़ना है, वो बताते जाएंगे। लेकिन मज़ीद आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ किस तरह से पढ़ा जा रहा है। फ़अफ़ु, तो यहाँ पर फ़अफ़ु के जो पेश है फ़ा के ऊपर, जिसे आपने खे फ़अफ़ु अन्हुम नहीं, फ़अफ़ु बस पेश पढ़ के आगे पढ़ना शुरू कर देना। फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत नंबर 14। वमिनल्लज़ीना क़ालू
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آية नंबर 14 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير। वयाफ़ू यहाँ पर मद हरूफ मद्दा का कायदा है, यानी वाव मद्दा हो रहा है तो इसलिए एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर आपने खींच कर पढ़ना होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आयत नंबर 16 यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस्सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। आयत नंबर 17 क़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير। आयत नंबर 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من यशाअ। लिमन यशा यहाँ पर इदगाम का कायदा है कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ रहा है, लिहाजा यहाँ भी गुन्ना होगा। यशा यहाँ पर जो मद लगी हुई मद्दे मुत्तसिल है और आगे जो मैं यशा यहाँ भी इदगाम का कायदा और यशा के अंदर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुलि أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 3 और आयत नंबर 19 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और छठा पारा चल रहा है और 5 पारे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस के अंदर जो पहले 5 पारे वो नहीं सुने तो आप अपना वक्त निकाल कर, तो जो आप इसके अंदर वक्त लगाएंगे इंशाल्लाह आखिरत में हमारा वो
वक्त हमें कामयाबी दिलाएगा और अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर सुरखुरी दिलाएगा। तो ज़रूर उन वीडियोस को भी आप सुने। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करने, कुरान पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।